हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पाइथन लैंग्वेज की सीरीज में जो स्टडी करने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे लिटरल एंड डेलिमिटर्स को। तो आइए चलते हैं लेक्चर की ओर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पाइथन लिटरल। लिटरल्स क्या होते हैं? एक्चुअली में जो लिटरल्स हैं उनको हम क्या कह सकते हैं कि वो एक नंबर हैं। क्या है वो? एक आपके नंबर हैं, स्ट्रिंग है, character है that appear directly in a program and Python language support following type of literals। ठीक है, ये आपके प्रोग्राम में डायरेक्टली जो नंबर्स आप लिखते हो, करेक्टर्स जो लिखते हो, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर लिखते हो वो सब क्या है? लिटरल्स है। जैसे आप अपने प्रोग्राम में लिख देते हो, कहीं 3 लिख दिया, कहीं +4 लिख दिया, ऐसे तो 3 4, या कहीं ऐसे लिख दिया ए, या कहीं पर आपने लिख दिया सपोज 12.45 ऐसे। तो ये सब लिटरल की जो है कैटेगरी में आते हैं। तो कौन कौन से लिटरल्स हम पढ़ने वाले हैं? न्यूमेरिक लिटरल्स कौन से हैं, स्ट्रिंग लिटरल कौन से हैं, बूलियन लिटरल कौन से हैं, स्पेशल लिटरल कौन से हैं, और लिटरल कलेक्शंस कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें न्यूमेरिक लिटरल्स की, तो न्यूमेरिक लिटरल्स में जो बच्चों आते हैं वो है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कैसे हो सकते हैं? साइंड नंबर हो सकते हैं। साइंड का मतलब बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर की बात हम करते हैं, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर की। लॉन्ग इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर हो सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। इंटीजर नंबर की अगर हम बात करें तो इंटीजर नंबर कैसे हो सकता है कि सर इस तरीके का जो नंबर लिखा हुआ वो इंटीजर नंबर, जिसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट लगा हुआ ना हो, उसको हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये नंबर कैसे हो सकते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ये ऐसे भी हो सकता है, ये नंबर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से। लॉन्ग नंबर कैसे लिखे जाते हैं? कोई बहुत बड़ा नंबर है, ऐसे करके हमने लिख दिया है, ऐसे करके, तो इसके पीछे अगर हम जब एल लगा देते हैं तो इस नंबर को पढ़ा जाता है, ये लॉन्ग इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा है, ये लाइन देखिए, नंबर्स कैन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव विद नो फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे एग्जांपल की बात करें तो 100, ऐसे ही सेकंड एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है इंटीजर्स ऑफ अनलिमिटेड साइज फॉलोड बाय लोअर केस और अपर केस लेटर एल। जब आप किसी नंबर के पीछे क्या लगा देते हो? एल लगा देते हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ये लॉन्ग इंटीजर नंबर है। क्लियर? नाउ रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर वो जिसमें एक फ्रैक्शनल पॉइंट हो, जैसे एक डेसिमल पॉइंट हो। जैसे हमने लिखा 12.35, तो देखिए ये 12 तो इंटीजर नंबर है, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, और ये डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर है। तो वो नंबर जो इंटीजर पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट को रखता है उसको हम कैसे बोल सकते हैं? रियल नंबर कहते हैं। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कैसे नंबर की बात कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स की। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं? तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, a प्लस आई वी की फॉर्मेट में जो नंबर लिखे जाते हैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। यहाँ पर पाइथन में हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, 14 + 14j, तो ये जो नंबर होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इस तरीके से। क्लियर? तो आगे हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाता है। चलो लिख करके ही दिखा देते हैं। एडिटर में चलते हैं यहाँ पर, और देखिए मैंने यहाँ पर लिखा a इज इक्वल टू, मैंने लिखा सपोज दैट 5 + 15j, ऐसे लिख दिया, और मैंने कहा प्रिंट करिए, प्रिंट करिए किसकी वैल्यू को? a की वैल्यू को। तो a एक नंबर है, लेकिन ये नंबर कैसा है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये क्या आंसर प्रिंट करने वाला है उसको देखो, क्या आंसर इसने प्रिंट किया, आप देख सकते हो, a इज इक्वल टू 5 + 15j। तो ये नंबर कैसा है? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ आगे बात करते हैं। तो जो नंबर्स टाइप के लिटरल्स थे वो हम पढ़ चुके हैं। सेकंड जो लिटरल होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। और स्ट्रिंग लिटरल कैसे होते हैं बच्चों? कि स्ट्रिंग लिटरल को सर या तो आप सिंगल क्वेट्स में बंद कर सकते हो ऐसे करके, जैसे आपने की स्ट्रिंग लिखी ABC ऐसे इनक्लोज कर दी, या फिर आप इनको डबल कोटेशन मार्क में बंद कर सकते हैं ऐसे। बोथ आर सेम, दोनों की दोनों कैसी हैं? स्ट्रिंग है। तो यही लिखा है, string literals can be formed by enclosing a text in quotes
वी कैन यूज बोथ सिंगल एज वेल एज डबल कोट्स फॉर ए स्ट्रिंग, यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल लिखा है, या तो आप ऐसे लिख दो या फिर आप ऐसे लिख दो, बोथ आर सेम। ठीक है, सेम का मतलब ये नहीं कि अमन 1 2 3 4 5 के इक्वल हो गया है। ठीक है, ये एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए किस तरीके से, अगर आपने ऐसे लिखा ए बी सी, तो भी इसका आंसर ए बी सी ही आएगा। देखो लिखा है यहाँ पर ए बी सी, और मैं इसको अगर सिंगल क्वेट्स में यहाँ पर बंद कर दूं ऐसे करके ए बी सी, तो भी इसका आंसर क्या आएगा, ए बी सी। देखो ए बी सी, क्लियर है इस तरीके से। अब ये जो स्ट्रिंग होती हैं, ये स्ट्रिंग दो तरीके की होती हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, कैसी, कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग वो जो एक लाइन में लिखी जाए। ठीक है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग जो एक लाइन में लिखी जाए, मतलब जो एक लाइन में ही टर्मिनेट हो जाए, उसको क्या हम क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग। जैसे आप अपनी कॉपी पर, ये सपोज दैट कॉपी है आपकी, अब कॉपी पर ये लाइनें बनी हुई हैं इस तरीके से। ठीक है, आपने यहाँ पर लिखा राम, और राम करके आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच गए, यहाँ पर लिखा कुमार, ऐसे करके। तो एक स्ट्रिंग तो हो गई राम, दूसरी स्ट्रिंग हो गई कुमार। तो जो स्ट्रिंग एक ही लाइन में टर्मिनेट हो जाए वो सिंगल लाइन। तो स्ट्रिंग दैट आर टर्मिनेटेड विद इन ए सिंगल लाइन आर नोन एज सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, और मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो एक से ज्यादा लाइनों में क्या होती हो, टर्मिनेट होती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि नाम क्या था, राम, और पहली लाइन में तो राम और दूसरी लाइन में क्या लिख दिया, कुमार, ऐसे करके। तो एक लाइन तो बन गई है और एक लाइन बन गई है। तो जो स्ट्रिंग एक से ज्यादा लाइनों में लिखी जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी लाइन स्ट्रिंग बोलेंगे। ओके, अब इस मल्टी लाइन स्ट्रिंग को लिखने के दो तरीके हैं। कितने वेज हैं, 2 वेज हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग को लिखने के दो तरीके हैं। पहला तो यह है कि आप बैक स्लैश का यूज कर लो। ठीक है, बैक स्लैश का यूज कर लो। ठीक है, और दूसरा है आप ट्रिपल कोटेशन मार्क का यूज कर लो इनके थ्रू। तो देखो बैक स्लैश का यूज कैसे करेंगे, जैसे सपोज दैट आपने एक स्ट्रिंग लिखा नेम इज इक्वल टू, आपने लिखा यहाँ पर इस तरीके से राम, और यहाँ पर लिख दिया कुमार, ऐसे करके। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, बैक स्लैश, इस तरीके से। जब आप इसका आउटपुट देखोगे, जब आप इसको रन करोगे ऐसे करके नेम एंड देन एंटर, तो इसका आंसर कैसे आएगा, लिखा हुआ राम कुमार, ऐसे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए ए बी सी, अब यहाँ पर मैं इसको चलो चेंज कर देता हूँ। मैंने लिखा है नेम इज इक्वल टू राम, ऐसे। ठीक है, और फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या लिख दिया भाई, कुमार, ऐसे लिख दिया। और मैंने कहा इस नेम की वैल्यू को जरा प्रिंट करो, नेम की वैल्यू को प्रिंट करो, बताओ क्या आउटपुट आने वाला है। तो आउटपुट क्या आने वाला है, क्या राम कुमार आने वाला है। देखिए आंसर आएगा इसका रोंग, रोंग का मतलब एरर आएगी। देखिए एरर क्या है, एरर को पढ़िए। एरर क्या लिखी है, सिंटेक्स एरर। क्या लिखी, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। जो आप स्ट्रिंग लिटरल लिख रहे हैं राम कुमार को, ये आपने टर्मिनेट नहीं करी, कि पहली वाली जो स्ट्रिंग है वो टर्मिनेट नहीं है, आप दूसरी वाली स्ट्रिंग में चले गए। तो टर्मिनेट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर स्लैश लगाना पड़ेगा। और जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आउटपुट देखोगे क्या, राम कुमार लिखा हुआ इस तरीके से। तो एक मेथड तो हो गया बच्चों ये, कि हम बैक स्लैश का यूज कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से। और दूसरा यूज ये हो गया कि हम ट्रिपल कोटेशन मार्क का यूज कर सकते हैं। तो देखो ट्रिपल कोटेशन मार्क का यूज करके कैसे करते हैं। सपोज दैट आपकी जो स्ट्रिंग थी वो इस तरीके से लिखी हुई थी, स्ट्रिंग जो थी वो कुछ इस तरीके से लिखी हुई थी। जैसे आपने लिखा नेम इज इक्वल टू, लिखा मोहन, मोहन श्याम, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया दिल्ली, ऐसे लिख दिया आपने, और ट्रिपल कोटेशन में बंद कर दिया। अब देखो एक से ज्यादा लाइनें हैं, तो एक से ज्यादा लाइनों को या तो आप यहाँ पर बैकस्लैश लगाओ,
और बैकस्लैश नहीं लगाना चाहते तो क्या लगाओगे यहाँ पर ट्रिपल कोटेशन। अब देखिए इस ट्रिपल कोटेशन को लगाने का फायदा क्या है कि जितनी लाइनों में आपने लिखा है सेम उसी तरीके से इसका आउटपुट आएगा। ऐसे इसका आउटपुट आएगा मोहन, श्याम और दिल्ली, ऐसे आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको रन करके क्या आउटपुट आता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा राम, फिर लिखा कुमार, और फिर इसके बाद मैं लिख देता हूँ सपोज दैट यहाँ पर दिल्ली, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगाने हैं मुझे, ट्रिपल कोटेशन मार्क। तो ट्रिपल कोटेशन के लिए पहले सिंगल टिक, फिर डबल टिक, फिर तीसरा वाला टिक, इस तरीके से सिंगल डबल ट्रिपल। एंड देन देखिए आउटपुट क्या आएगा। देखिए राम कुमार दिल्ली, तीन अलग अलग लाइनों में आया ना इस तरीके से। और सपोज दैट अगर हम यहाँ पर बैकस्लैश लगा रहे होते तो भाई क्या हो रहा होता, इस तरीके से। अगर ये डबल कोटेशन में होता ऐसे ऐसे, और यहाँ पर लगा हुआ होता ऐसे ये, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा होता है, इसका आउटपुट आ रहा होता कुछ इस तरीके से, राम कुमार दिल्ली। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरीके से लिखेंगे तो कैसे आंसर आएगा, और इस तरीके से हम लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट लिटरल की बात करें तो नेक्स्ट लिटरल आता है आपका कौन सा, बूलियन लिटरल। कौन सा लिटरल है, बूलियन लिटरल। तो बूलियन लिटरल वो जो अपनी वैल्यू या तो ट्रू रखे या फिर फॉल्स रखे। तो सपोज दैट एक वेरिएबल है ए, इस ए वेरिएबल की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, ट्रू लिख दी। या सपोज दैट एक वेरिएबल लिया बी, इसकी वैल्यू क्या लिख दी, फॉल्स रख दी, ऐसे करके। तो इनकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। ट्रू को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, 1 से, और बी को किससे डिनोट करते हैं, 0 से, फॉल्स को सॉरी। तो ऐसे लिटरल को क्या कहा जाता है, बूलियन लिटरल्स कहा जाता है। यानी ऐसे वेरिएबल जिनको हम डायरेक्टली या तो ट्रू दे दें या फिर फॉल्स दे दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बूलियन लिटरल कहते हैं। ना कुछ स्पेशल लिटरल भी हैं। स्पेशल लिटरल, तो स्पेशल लिटरल में क्या आता है, नन आता है, NONE, नन। ठीक है, नन भी क्या है, आपका प्रीडिफाइंड कीवर्ड है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, नन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई टू दैट फील्ड दैट इज नॉट क्रिएटेड, जो क्रिएट नहीं किया गया है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर एंड ऑफ द लिस्ट इन द पाइथन। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे यहाँ पे लिखा है वैल्यू 1, एक वेरिएबल 1 है, ठीक है, इस तरीके से। या चलो ऐसे लिख देते हैं, a इज इक्वल टू 10, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v इज इक्वल टू नन, ऐसे करके। और मैंने कहा कि इसको स्क्रिप्ट पर नहीं, पाइथन सेल पर रन कराइए, ए ऐसे करके एंटर करिए, तो ए की वैल्यू क्या आने वाली है, 10 आने वाली है। मैंने कहा इसको रन करिए बी को, तो जब आप बी को रन करोगे तो पता है इसका आंसर क्या आएगा, यानी कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा यहाँ पर। और अगर आप इस तरीके से लिखोगे, प्रिंट करो किसको, बी को, तो ये क्या आंसर देगा, नन लिख करके दे देगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इसको मैं हटा देता हूँ पूरा। सिंपल सा a इज इक्वल टू 10 लिखा, और मैंने कहा प्रिंट करिए किसको, a की वैल्यू को, a इज इक्वल टू दिस, ऐसे करके लिख दिया भाई, ऐसे a। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, सिंपल सा 10 आने वाला है। और अगर सपोज दैट मैं a की वैल्यू नन लिख दूं, नन, NONE, और मैं a की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूं, तो a को क्या साइन हुआ है, नन, तो नन लिख करके आ जाएगा। और यदि यहाँ पर देखिए इस जगह पर सेल पर प्रॉम्प्ट पर अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ऐसे b, और इसकी वैल्यू क्या रख देता हूँ, नन रख देता हूँ ऐसे, और मैं कहूँ b की वैल्यू बताइए, तो b की वैल्यू क्या आएगी, कुछ नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। अगर ये लाइन समझ में नहीं आई तो दोबारा से समझो। सपोज दैट मैंने x एक वेरिएबल लिया और x की वैल्यू कितनी रखी, 10, मैंने एंटर किया और मैंने कहा x की वैल्यू को प्रिंट करो। अब तो देखो x की वैल्यू कितनी आई, 10। ऐसी मैंने लिखा y इज इक्वल टू नन लिखो, तो मैंने एंटर किया और फिर मैंने कहा y की वैल्यू को बताओ, तो क्या वैल्यू आई y की, कोई वैल्यू आई क्या, नहीं आई सर y की वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, प्रिंट करिए क्या, y इज इक्वल टू
ये एक मैसेज है y इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं तो अब ये नन लिख करके देगा। क्लियर है? इस तरीके से। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ नेक्स्ट बात हम करें, नेक्स्ट जो हमारे पास लिटरल हैं वो है लिटरल कलेक्शन। और लिटरल कलेक्शन में कौन कौन से आते हैं, जैसे लिस्ट आता है आपका, जैसे आपका टपल आता है, ठीक है, जैसे आपका डिक्शनरी आता है, ठीक है। तो ये सब किसकी कैटेगरी में, कलेक्शन की, लिस्ट लिटरल कलेक्शन की कैटेगरी में। अब देखिए ये लिस्ट क्या है, पहले इसको समझते हैं, ये लिस्ट क्या है। तो आप मुझे बता सकते हैं बच्चों की सी लैंग्वेज में जो एरे था वो क्या था। तो एरे आप बताते थे कि सर एरे जो है वो सेम टाइप के एलिमेंट का, सेम टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन था, ठीक है। सेम टाइप कलेक्शन, सेम टाइप एलिमेंट के, सेम टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन था। यानी जब आप इसको डिक्लेयर करते थे तो ऐसे लिखते थे ए ऑफ 10, ठीक है, ऐसे करके, और एक एरे बना लिया इस तरीके का, और यहाँ पर वैल्यू आप रख लेते थे ऐसे करके, फर्स्ट वैल्यू 0 1 2 और ऐसे करके लास्ट वैल्यू n। लेकिन इनके अंदर जो वैल्यू आती थी वो सब सिमिलर होंगी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। सिमिलर का मतलब या तो इंटीजर होंगी या फ्लोट होंगी या करेक्टर होंगी या फिर कुछ और होगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन वो सबकी सब वैल्यू कैसी होंगी, एक टाइप की। लेकिन यहाँ पर लिस्ट में क्या है, वो देखिए लिस्ट में, लिस्ट में क्या है, लिस्ट भी एक कलेक्शन है। लिस्ट भी क्या है, कलेक्शन है, किसका, एलिमेंट्स का। बट ये जो एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, या सिमिलर टाइप के भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, सिमिलर टाइप के हो सकते हैं, मतलब दोनों तरीके के एलिमेंट रखे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ऐसे करके कोई लिस्ट बनी होगी, इसके अंदर कोई वैल्यू 10 होगी तो कोई वैल्यू 12.35 भी लिखी होगी। तो यहाँ पर ABC भी लिखा हुआ हो सकता है, यहाँ पर जो है कोई करेक्टर भी हो सकता है, और यहाँ पर कोई नंबर भी हो सकता है ऐसे करके। तो लिस्ट में क्या है, लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एंड हैविंग ए कॉमन नेम, एंड इट्स एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय, इट्स एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कोमा, कोमा से ये सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे, किस तरीके से लिस्ट को क्रिएट किया जाता है। तो पाइथन लैंग्वेज में लिस्ट को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है बेटा, जैसे मैंने लिखा लिस्ट ए इज इक्वल टू, तो ये लिस्ट जो होती है वो इस तरीके के ब्रैकेट में इनक्लोज रहती है। इस ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, और इसके अंदर लिखे जाते हैं एलिमेंट। जैसे पहला एलिमेंट मैंने लिखा 20 सेपरेटेड बाई कोमा, दूसरा एलिमेंट लिखा मैंने ABC सेपरेटेड बाई कोमा, तीसरा एलिमेंट लिख दिया मैंने 13.14 ऐसे 45 सेपरेटेड बाई 90 सेपरेटेड बाई 80 ऐसे करके। तो ये एक लिस्ट है, ठीक है, और इस लिस्ट का नाम क्या है, ए है। इस लिस्ट का जो पहला एलिमेंट स्टोर है वो 0 इंडेक्स पर है 20, ABC 1 इंडेक्स पर है, ये 2 इंडेक्स पर है, ये 3 इंडेक्स पर है, और ये 4 इंडेक्स पर है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है, क्लियर। नाउ ऐसे ही आपका क्या है, ऐसे ही आपका क्या है, टपल्स हैं, और ऐसे ही आपका क्या है, डिक्शनरी है। तो ये जब हमारा टपल या डिक्शनरी नाम का जब चैप्टर आएगा तो हम उसमें आपको ये पढ़ा देंगे। तो आइए चलो एक प्रोग्राम बना के देखते हैं लिस्ट का। लिस्ट का मैंने देखो, लिस्ट को समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप अपने घर में जब रहते हो तो आपकी मम्मी ये कह देती है कि मार्केट से कुछ सामान आना है, किचन में कुछ सामान जो है वो कम हो गया है, तो वो सामान आपको लेकर के आना। तो आप क्या कहते हो, मम्मी एक लिस्ट बना दो, है ना, लिस्ट बना दो। तो आपकी मम्मी या आपका भाई या आपकी बहन या आपके पापा एक लिस्ट बना देते हैं, क्या कि भाई चलो लिखो, नंबर 1 पर 2 किलो चीनी लेके आनी, नंबर 2 पर लिखो 5 रिन के साबुन लेके आने, नंबर 3 पर लिखो 10 किलो आटा लेके आना है, ठीक है, नंबर 4 पर लिखो 250 ग्राम जीरा लेके आना है। तो ये देखो क्या सारे के सारे ये जो एलिमेंट बोले जा रहे हैं, क्या ये सब सिमिलर टाइप के हैं, ये सब
डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट हैं, ठीक है। और सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैं अपने शहर से 20 किलोमीटर दूर रहता हूँ और आज मैं शहर जा रहा हूँ, तो जो मेरे पड़ोसी हैं, जो नियर बाई हैं, वो क्या कह देते हैं कि भैया सबकी 2-2 किलो चीनी लेके आना। तो देखो एक टाइप का कलेक्शन हो गया कि सबकी 2-2 किलो चीनी लेके आनी। 10 आदमी थे, 10 पड़ोसी थे, तो 10 दूनी 20 किलो चीनी लेके सबकी आई जा रही, यानी एक ही टाइप का एलिमेंट है इस तरीके का। क्लियर। तो लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि सर लिस्ट को कुछ इस तरीके से A इज इक्वल टू, चलो इस लिस्ट का नाम लिख लो कुछ ऐसे, मैंने लिख रहा ABC इस लिस्ट का नाम है। लिस्ट की क्या पहचान होती है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड रहता है। मैंने कहा पहला एलिमेंट 12 है, दूसरा एलिमेंट 23.45 है, तीसरा एलिमेंट मैंने कहा ABC है, नेक्स्ट एलिमेंट मैंने कहा 80 है। तो देखो डिफरेंट तरीके के एलिमेंट हो गए कि नहीं हो गए। नाउ मैंने कहा प्रिंट करो, प्रिंट करो किसको, इस लिस्ट को। लिस्ट का नाम क्या है ABC, तो ABC क्या प्रिंट करेगा उसको देखते हैं। तो ABC क्या प्रिंट करने वाला है, एक लिस्ट को, और लिस्ट की वैल्यू क्या है, ये वाली लिस्ट प्रिंट करने वाला है। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, देखो ये वही लिखा हुआ आ रहा है जो हमने ऊपर लिखा था, तो इसको हम बोलते हैं लिस्ट बनाना। क्लियर। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ आगे चलते हैं, बात करते हैं डेलीमीटर्स की। डेलीमीटर्स क्या होते हैं, तो देखिए बच्चों डेलीमीटर्स जो होते हैं वो कुछ स्पेशल स्पेशल करेक्टर्स होते हैं या स्पेशल सिंबल्स होते हैं, उनको डेलीमीटर कहा जाता है। स्पेशल्स, ये डेलीमीटर क्या होते हैं, स्पेशल करेक्टर और स्पेशल सिंबल्स होते हैं, और ये जनरली यूज किए जाते हैं प्रोग्राम की बाउंड्री को डिफाइन करने के लिए, कि इतने से लेकर के यहाँ से स्टार्ट होना और यहाँ पर क्लोज होना है। जैसे 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 सी प्रोग्राम में आप लिखते थे वॉइड मेन, ध्यान करें आप, वॉइड मेन, और वॉइड मेन में आपने ये ब्रैकेट लगा दिया इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो मेन प्रोग्राम इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते थे, तो आप कहते थे कि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर फिनिश हो रहा है, तो ये बाउंड्रीज बना दी। ठीक है, तो पाइथन में क्या डेलीमीटर, डेलीमीटर रेफर्स टू स्पेशल कैरेक्टर और सिंबल यूज्ड टू डिफाइन द बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम और ए डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर है इस तरीके से। तो कौन कौन से डेलीमीटर हैं, जैसे पैरेंथेसिस है, जैसे कैसा है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का एग्जांपल देखो, जैसे आप लिखते थे SQRT फंक्शन, SQRT, और SQRT के आगे आपने ये वाला पैरेंथेसिस लगा दिया, आपने बताया मुझे कि सर 9 आर्गुमेंट इसमें पास करा दो, तो 9 का स्क्वायर रूट बताओ, तो देखो 9 के दोनों तरफ बाउंड्री लग गई ना इस तरीके से। तो डेलीमीटर्स क्या होते हैं, डेलीमीटर्स जो होते हैं वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं या करेक्टर्स होते हैं जो प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को क्या करते हैं, बाउंड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और किसकी हेल्प से बाउंड कर सकते हैं, कि सर ब्रैकेट की हेल्प से भी कर सकते हैं, और किसकी हेल्प से कर सकते हैं, कि इस ब्रेसेस की हेल्प से भी कर सकते हैं। और एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए क्या लगा देते हैं, कोमा लगा देते हैं। कोलन का भी यूज करते हैं, कोलन का यूज कहाँ करते हैं, कि सर आइडेंटिशन में यूज करते हैं, फंक्शन में यूज करते हैं, ठीक है, या कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज करेंगे, या लूप्स में यूज करेंगे। ठीक है, देखो कोलन, मैं बताऊं कोलन कैसे यूज करते हैं। जैसे सी लैंग्वेज में आपने एक प्रोग्राम बनाया होगा इस तरीके से, इफ a इज ग्रेटर देन b, तो आप ऐसे लिखते थे प्रिंट एफ, क्या लिख देते, a इज मैक्सिमम ऐसे, और यहाँ पर सेमीकोलन, और यहाँ पर क्लोज और एल्स, और फिर लिखते थे प्रिंट एफ, क्या लिखते थे, b इज मैक्सिमम, एंड देन फिर से क्लोज। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो मैं बात किसकी कर रहा हूँ, कोलन की। कोलन किसको कहते हैं, ये वाले जो साइन है, तो ये कोलन क्या काम करता है पाइथन लैंग्वेज में। तो देखिए ये जो ब्रैकेट आपने लगाया है ना, ये वाला ब्रैकेट, इन वाली ब्रैकेट की जगह पर हम, ठीक है, क्या लगाते हैं, कोलन। कैसे लगाएंगे कोलन, तो देखिए पाइथन में अगर लिखना हो तो कैसे लगाएंगे, इनको रिप्लेस करने के लिए, यानी ये जो ब्रैकेट हैं, ये जो दो ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक किसका है, इस वाले स्टेटमेंट का है। तो ब्लॉक कैसे बनेगा पाइथन में, इफ
ए इज ग्रेटर देन बी ब्लॉक बनाना है तो कोलन लगा दो। क्या लिख दो यहाँ पर, प्रिंट ए इज मैक्सिमम, खत्म। ठीक है, अब एल्स में जाओ, एल्स का ब्लॉक बना दो ऐसे, प्रिंट क्या लिख दो, बी इज मैक्सिमम। ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, अभी हम करके भी दिखला देंगे। नेक्स्ट है आपका सेमीकोलन। सेमीकोलन का यूज क्या है, तो जब किसी प्रोग्राम को, ठीक है, जब किसी प्रोग्राम में मल्टीपल जो लाइंस लिखी हुई हैं उन लाइंस को एक लाइन में लिखना हो, तो सेपरेशन करने के लिए, सेपरेट करने के लिए उन लाइंस को हम किसका यूज कर लेते हैं, सेमीकोलन का। ठीक है, आइए देखिए किस तरीके से। ठीक है, और इसको और पढ़ लेते हैं जरा, कोटेशन मार्क को। तो ये कोटेशन मार्क को आपने देखा होगा स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, स्ट्रिंग को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सिंगल कोटेशन मार्क या फिर डबल कोटेशन मार्क का आप यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सिंगल में आपने लिख दिया राम ऐसे करके, ठीक है, या फिर डबल में आपने लिख दिया श्याम। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कोटेशन मार्क यूज किए जाते हैं। अब एक जो अभी मैं बता रहा था सेमीकोलन, तो सेमीकोलन का एक एग्जांपल देखिए। चलिए मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, इरेज कर देता हूँ, और देखिए मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा, क्या लिखा ध्यान से देखिए, मैंने लिखा भाई एडिशन ऑफ टू नंबर्स इन ए सिंगल लाइन। ठीक है, और किस में लिखना प्रोग्राम, पाइथन में। देखो, तो इस प्रोग्राम को दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, मल्टी लाइन में कैसे बनेगा और सिंगल लाइन में कैसे बनेगा। तो मल्टी लाइन में देखो, सबसे पहले मल्टी लाइन देखो, एडिशन ऑफ टू नंबर है तो आप कहोगे कि सर दो वेरिएबल ले लो ऐसे, बी इज इक्वल टू ऐसे ले लो, सी इज इक्वल टू ऐसे ले लो, ए प्लस बी, और आप फिर इसको क्या लिख दो, सिंपल सिंपल सा क्या लिख दो, प्रिंट सी इज इक्वल टू, किसको प्रिंट करा दो, सी को। हो गया पूरा प्रोग्राम। सिंगल लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 10 कोलन, ठीक है, सेपरेट किया, बी इज इक्वल टू 20 कोलन, सेपरेट कर दिया, नेक्स्ट लाइन आ रही है अब, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सेपरेट कर दिया, फिर लास्ट लाइन आ रही क्या, प्रिंट, किसको प्रिंट कराना है, सी को, सी इज इक्वल टू किसको प्रिंट करा दो, सी को। हो गया पूरा प्रोग्राम। देखो सिंगल लाइन में पूरे का पूरा प्रोग्राम हमने लिख दिया है। ठीक है, तो सेमीकोलन का यूज ऐसे किया जाता है। तो देखो इसका प्रोग्राम कैसे करेंगे भाई। देखो मल्टी लाइन में तो ऐसे लिखते थे, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रिंट क्या कर देते थे आप, कि सी इज इक्वल टू, सर सी को आप प्रिंट करा दो, और आंसर देखो तो आंसर क्या आने वाला है, 30, ये आ गया। ठीक है, अब सिंगल लाइन में लगाना हो तो कोलन, बी के बाद क्या लगाना पड़ेगा, कोलन, सेपरेशन कर रहे हैं, अब सेपरेट कर रहे हैं हम। ठीक है, इन स्टेटमेंट को, ये सब अलग अलग हैं इस तरीके से। बस हो गया पूरा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में चलो वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 10 की जगह 15 कर देता हूँ, आंसर कितना आना चाहिए, 35। तो देखो आंसर कितना आया, 35। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, और उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा।